दोस्तों, आप लोगों को जानकारी देना है कि कुछ चीज़ें बहुत ही गलत हुई हैं। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में युवा मंच ने पूरा इस आंदोलन को सत्यानाश कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जो मुलाकात हुई थी वो डेलीगेशन मेरा था, अधिकारियों का। गुलाबो देवी का अपॉइंटमेंट भी मेरा था, मेरा ही सजेशन था गुलाबो देवी जी से मिलने का। मुझे लखनऊ प्रशासन की तरफ से गुलाबो देवी का अपॉइंटमेंट मिला था। दूसरों किसको मिला मैं नहीं जानता। मैंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, मैडम से रिक्वेस्ट की कि आप अपने अधिकारियों से बात करिए। उन्होंने कहा आप ही की मैं बात करा देती हूँ, अपने अधिकारियों से आप बात कर लीजिए। खैर, हम लोग गए। मैंने अनिल जी को ऑफ़र किया कि आप आइए और बात करिए, हमारे साथ चलिए। इन्होंने पूरी तरह से डिनाई कर दिया। उसकी रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सारी बातें जितनी अभी तक अनिल जी के साथ मेरी हुई है उसकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैं ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोगों को सबको प्रोवाइड करा दूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने हमेशा उनका सहयोग करने की कोशिश की। हमेशा मेरा उम्मीद था कि सिर्फ फॉर्म भरा जाए और कुछ भी ना हो। लेकिन कल मीटिंग हुई, इनके द्वारा झूठ प्रचार फैलाया गया कि मैं शिक्षा अधिकारियों से मिला। कहीं नहीं मिले, ये किसी से नहीं। हमारे ही आप ही के ग्रुप के एक साथी हैं, विकास नाम है उनका, विकास सिंह। उन्होंने बाद में पीएस से फ़ोन करके हम ही से कहलवाया कि भैया उनको बुलवा लीजिए, नहीं तो बहुत बवाल काट देंगे, वो सारी चीज़ें कर देंगे। खैर, वो आए तो माननीय मंत्री जी भी निकल चुकी थी और सिर्फ बघेल जी को बुलाया गया, डायरेक्टर को। बघेल जी के साथ फ़ोटो सेशन करवाए वो, क्योंकि उनको फ़ोटो खिंचवानी हर जगह जाके। उनको आपके मुद्दे से कोई मतलब नहीं, मैं समझ गया। और पार्थ सेन सारथी शर्मा ने एक बात कहा था, मैंने कल के वीडियो में कहा था कि कोई भी व्यक्ति दे दे, हमें उससे सरोकार नहीं है, लेकिन किसी युवा मंच का नाम नहीं आना चाहिए, किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए, जो कि आ गया। अब मैं बता रहा हूँ, वो लेटर सचिवालय में रिजेक्ट हो चुका है। इन्होंने उनको दे दिया, क्या नाम है, निदेशक को, शिक्षा निदेशक को, और वो लेटर सचिवालय उन्होंने व्हाट्सअप कर दिया है। अब देखिए, आज लखनऊ में बारिश बहुत हो रही है, प्रयागराज में भी बहुत हो रही है। मेरा मिलना उनसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपके सपने को मरने नहीं देना चाहता हूँ। मेरा भी पीजीटी एक सपना था। मैं भले वकालत कर रहा हूँ, लेकिन मतलब एक था कि यार अगर मिल जाएगा तो फॉर्म हम भी भर देंगे। लेकिन इन्होंने सिर्फ टीआरपी के चक्कर में, इतना झूठ फैलाया जा रहा है यूट्यूब पे कि हम मिले, फला से मिले, सब झूठ बोल रहे हैं दोस्तों। पैसा कमाने का जरिया है सिर्फ। और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं। आप मुझे गाली दोगे, आप पर मैं मुकदमा करूंगा, आप पे मैं एफआईआर करूंगा। तो आपको इलाहाबाद से मैं, कोई कहेगा, चाहे जौनपुर से कोई कहेगा, कुछ कहेगा, मैं हर ज़िले के कप्तान को जानता हूँ, हर ज़िले के कप्तान को बहुत अच्छे से, सब मेरे साथ पढ़े हुए हैं। तो मैं कोई फर्जी बात नहीं, आप पता करिए विकास सिंह से जो मीटिंग में थे कि मैंने किस तरीके से बात की। पार्थ सेन सारथी शर्मा जो कि प्रमुख सचिव हैं, कितने जिलों के डीएम, आपके सीडीओ रह चुके, इलाहाबाद के स्वास्थ्य में सब प्रमुख सचिव रहे। मैं उनसे दोस्ताने की तरह बात करके आऊँ कि आप मेरे बड़े भाई, हम लोगों ने साथ तैयारी की है, आप बस सीनियर हैं, मैं जूनियर हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। किंजल सिंह मेरी सहपाठी हैं। लखनऊ का ऐसा कोई पुलिस में नहीं है जो मेरा नाम न जानता। आप कमिश्नर को फ़ोन करिए, आप एसीपी से बात करिए, आप एसपी से बात करिए, एसएसपी से बात करिए, आप इलाहाबाद के वन कमिश्नर से मेरे नाम पूछिए, मेरे बारे में पूछिए जाके सर से कि अभिषेक सिंह कौन है और क्या तैयारी करते थे, कैसे हैं, क्या ये सारी चीज़ें सही थी। मैं आज अनिल सिंह के क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में, आप अपने नाम बढ़ाने के चक्कर, आपने को मैंने कल भी बताया था कि आप जो भी लेटर दें वो किसी पैड में ना दें, युवा मंच के नाम से ना दें। अरे आप पीड़ित बन के जाएँ। अब चलो, आपको उन्होंने तो सुन लिया, बघेल जी ने। पार्थ सेन सारथी सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। जिनको करना है वो नहीं करेंगे। वो तो कह दिए कि भाई किसी भी, अब मुख्यमंत्री का आदेश है कि किसी भी छुट भैया नेता को नहीं बढ़ने देना है, तो छुट भैया नेता वाला काम हो गया। मैं तो इसलिए सहयोग दे रहा था कि भैया अनिल जी आगे आ रहे हैं। मैंने एक धन्यवाद ज्ञापन भी दिया कल, सारी चीज़ें दी, लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत हुई। अब चीज़ों को संभाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि किसी तरह से चीज़ें संभल जाए। मतलब इतना क्रोध आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। अरे हर जगह युवा मंच, जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं, जो उनके साथ घूम रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको अटेम्प्ट चाहिए, आपको चीज़ें चाहिए। अरे भाई इतने दिन से नहीं हुआ। मैं बताऊँ, सबसे बड़ा क्रोध मेरे प्रति सिर्फ इतना है कि ये लड़का 4 दिन में कैसे इतना बड़े बड़े काम करा लिया। अरे क्यों ना कराऊँ यार। लड़कों ने मेरे पास आया, मेरे पास 100 फ़ोन आए कि भैया आप जाइए मूवमेंट में। क्या अनिल जी का ही मूवमेंट है क्या, कि अनिल जी ही एक ठेका लेके हैं? मैं प्रदेशवासी, इतने प्रदेश के बच्चे हैं, सबका मैं हित लेके चल रहा हूँ, तो क्या सिर्फ यही एक काम करा सकते हैं? अनिल जी करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। और कोई आएगा तो गाली गलौज होगी, सचिवालय में बदतमीजी की जाएगी। मुझे बाद में पता चला कि गाली गलौज भी की इन्होंने एक साथी के साथ, संदीप पाल नाम का है, आप फ़ोन करके पूछिए। बाद में उसने मुझे बताया, मैंने कहा करिए आप एफआईआर, मैं देखता हूँ, ऐसी तहसील ना करवा दूँ तो करिए। मतलब इस तरह की वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये क्या तरीका है आप लोगों का? आप गुंडागर्दी करोगे भाई? मतलब आपका कोई साथ नहीं देगा तो गुंडागर्दी करोगे? ठीक है, आप लोग कर लीजिए गुंडागर्दी, दिलवाइए आप, जो भी कहलवाना मुझको कहलवाइए आप, मैं देखता हूँ। तो साथ ही बहुत बुरा हुआ। अब आप लोगों से मैं बताऊँगा कि भाई आप उनसे बात करिए कि उसको सादे पैड पे वो दे जाके। सादे पैड पे नहीं देंगे, पीड़ित छात्रों के नाम पे नहीं देंगे तो रिजेक्ट होकर आएगा। मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि सारी मेहनत बर्बाद। धन्यवाद।